हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पहला व्लॉग दिखाने जा रही हूँ। हम यहाँ के मॉल घूमने आए हैं और हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। गाइज, हम उसके एंट्रेंस पर आ चुके हैं मॉल के, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है और बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो जब हम वहाँ एंट्रेंस पे पहुँचे तो लक्ष्य बोला, नहीं मम्मी, हमें मास्क लेकर आना ही पड़ेगा। तो वो बाहर की तरफ दौड़ाई क्योंकि बाहर कुछ बच्चे मास्क बेच रहे हैं। वहाँ से हमने 2 मास्क खरीदे, और वो लड़का जो मास्क बेच रहा था वो लक्ष्य की ही एज का था, तो मैंने उसे 10 रुपये और देकर हैप्पी न्यू ईयर कहा और हम यहाँ अंदर आ गए। वहाँ पर हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, कह रहे थे कि आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए, लेकिन मैंने जैसी अंदर आई वैसी कैमरा खोल लिया क्योंकि मुझे आपके लिए ब्लॉग शूट करना था। और गाइज, मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफ़र हैं, लेकिन देखिए ना, मॉल में तो ऑफ़र होते ही नाम के लिए है। मार्केट में जो चीज़ जिस प्राइस में मिलती है उसी से दुगना करके उस पे ऑफ़र लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ लोग ज़्यादातर एंजॉय करने के लिए आते हैं, और शॉपिंग करने के लिए तो बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि वो एंजॉय करते हैं राइड पे और भी चीज़। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग झूले पे राइड कर रहे हैं, और ये बीआर कैमरा से लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अब लक्ष्य मुझसे बोला, मम्मी हम बिग बाज़ार चलते हैं। तो मैंने उसे कहा, नहीं, पहले ऊपर जाकर देख लेते हैं, शायद कोई ऑफ़र वाली दुकान है। तो वो बेमन से ऊपर चलने लगा क्योंकि उसे या तो बिग बाज़ार जाना था या फिर फूड सेक्शन पे जाना था। तो वो गुस्सा होके ऊपर चल दिया है। तब हम ऊपर आए हैं, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लग रहा है। पर मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ कुर्तियों की शॉप पे कोई ऑफ़र हो शायद। लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि वहाँ पर बिल्कुल दुगने-तिगने प्राइस में कुर्तियाँ बिक रही हैं। पर मैंने एक बार देखना ज़रूरी समझा, पर लक्ष्य का मन वहाँ नहीं लग रहा है। तो मैंने आकर जब वहाँ देखा तो देखिए वहाँ कितने ज़्यादा महंगे सूट और कुर्तियाँ मिल रहे हैं। बाज़ार से बिल्कुल दुगने प्राइस ही हैं यहाँ पर, और इसी प्राइस में वो लोग बेच रहे हैं। तो लोग देखने तो आ रहे हैं, शायद कुछ खरीद भी रहे होंगे, पर ज़्यादातर लोग एंजॉय करने के लिए ही आते हैं। तो अब हम नीचे लक्ष्य के बार बार कहने पर बिग बाज़ार के लिए जा रहे हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, और वहाँ जाकर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर उसके बाद हम फूड सेक्शन पे भी ऊपर जाएंगे। तो वो मुझसे कह रहा है, मुझे एक्चुअली एक्सीलेटर पे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं नीचे जाने की सीढ़ियाँ ढूंढ रही हूँ। उस लक्ष्य ने मुझसे कहा उसका सीढ़ियों का जो वो है सेक्शन, वो पीछे की साइड है, इसलिए हम पीछे की साइड जा रहे थे। तो अब हम आ गए हैं वहाँ पर, तो हम नीचे की साइड जाएंगे। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बिल्कुल जगह नहीं थी। अब देखिए हम बिग बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ पर एंजॉय कर। यहाँ पर लक्ष्य मुझसे कह रहा था कि मम्मी प्लीज़ आप मुझे मेरे वाले सेक्शन में ले चलो, क्योंकि उसे ड्रोन ख़रीदना था। तो वो मुझसे कहने लगा, नहीं मम्मी, मुझे तो ड्रोन लेना है, कम से कम आप मुझे दिखा तो दो। तो वो मुझे अपने साथ साथ ले जा रहा है, लेकिन उसे ड्रोन कहीं भी नहीं दिखाई दिया। पता नहीं क्यों इस बार ड्रोन यहाँ लगा हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा, लक्ष्य चलो फिर कभी ले लेंगे जब पापा के साथ आएंगे। तो फिर उसने ज़िद नहीं की,
और वो बाहर की साइड चलने लगा। चल बोला कि मम्मी काफ़ी भूख लग रही है, तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय पता नहीं क्यों कोई भी फूड वाला सेक्शन था ही नहीं बिग बाज़ार में। तो अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं और वहाँ जाकर ही कुछ खाएँगे। देखते हैं। तो अब यहाँ हम पर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ऊपर। भीड़ थी। अब हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला सारी सीटें फुल हैं और लोग खड़े होकर भी खा रहे हैं। तो हम लक्ष्य तो जगह ढूँढ रहा था और मैंने जाकर पाव भाजी का ऑर्डर दे दिया है और वो कह रहा है मम्मी यहाँ पे तो कहीं जगह नहीं है। लेकिन जब हमने पाव भाजी ले ली तो हमने एक जगह जाकर एक मोमडन लेडीज बैठी थी, उनसे पूछा कि क्या कोई यहाँ बैठा है? तो बोली कि नहीं, यहाँ पर कोई बैठा तो है पर आप बैठ जाइए, क्योंकि वो लोग कुछ खरीदने गए हैं। तो हम और लक्ष्य यहाँ बैठ गए। तो चलिए गाइज, आइए पाव भाजी खा लीजिए, बहुत टेस्टी बनी है यहाँ की, तो आप भी खाइए। अब हम लोग ये पाव भाजी खा के अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि हम लोग अकेले हैं और रात भी हो चुकी है। तो अब हमें घर वापस जाना है, तो हम घर के लिए निकल रहे हैं। गाइस, जब हम नीचे जाएंगे और फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आपको प्लीज़ बताइएगा कि आप भी न्यू ईयर पर कहाँ घूमने गए अपनी फैमिली के साथ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें तो बहुत इन्जॉयमेंट हुआ। वैसे तो हमने सोचा था कि हम अपने भाई के होटल पे ही जाकर खाएंगे, लेकिन अब रात काफ़ी हो गई है, तो इसलिए हम सीधे घर जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। अगर गए भी तो 5-10 मिनट के लिए जाएंगे, फिर अपने घर के लिए लौट जाएंगे। अब देखिए क्रिसमस ट्री कितना सुंदर सजा हुआ है। शायद ये 25 दिसंबर को ही सजाया गया होगा। यहाँ पर एक अंकल सांता क्लॉज का मास्क पहनकर भी खड़े हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोग अपने बच्चों के और अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और बच्चे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और वो बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे कि कोई पुतला खड़ा होता है ना, बिल्कुल यही लग रहा था। चलो अब हम बाहर आ गए हैं और एंट्रेंस पर जा रहे हैं, जहाँ से हम आए थे उसी साइड को जा रहे हैं। और हम टेम्पो में बैठ गए। और गाइस, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइज।